हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कौशल स्टॉक मार्केट का फंडा में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स मिलते रहें। होप आपने कल वाला वीडियो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर की जो और उसके शेयर्स की जो IRCTC की तरह भाग सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि IRCTC में इतनी तेज़ी आने का रीज़न क्या था। हमें पहले रीज़न ढूंढना होगा और देखना होगा कि और भी ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसके शेयर इसकी तरह भाग सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं IRCTC में तेज़ी आने का रीज़न। तो उससे पहले हम देख लेते हैं NPAT IRCTC का। अगर देखो तो मार्च 2020 में कंपनी ने 135 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करके दिखाया था। वहीं अगर बात करें जून 2020 में तो कंपनी 25 करोड़ के आसपास के लॉस में देखने को मिली और इसका रीज़न हम सब जानते हैं कि कोरोना आया था और जिसके चलते लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के चलते सारी ट्रेन्स क्लोज होती हुई दिखी। पर नेक्स्ट क्वार्टर में सितंबर 2020 में IRCTC ने प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया जो कि 33 करोड़ था और दिसंबर में ये और बढ़कर 78 करोड़ हुआ और मार्च 2021 में ये करीबन 104 करोड़ होता हुआ दिखा। पर अगर बात करें जून 2021 जो कि लास्ट क्वार्टर था उसमें वापस कम होता हुआ दिखा और वो था 83 करोड़ जो कि करीबन 20 करोड़ के आसपास का लॉस था। तो हम सबको पता है ये अगेन कोरोना की सेकेंड वेव के चक्कर में हुआ और सेकेंड वेव से फिर से लॉकडाउन लगा और पैसेंजर ट्रेन्स बंद होती हुई दिखी जिसकी वजह से IRCTC को लॉस होता हुआ दिखा। तो हम जैसे कि रीज़न ढूंढ रहे थे IRCTC में तेज़ी का, तो बता दूं जैसे ही ट्रेन्स ओपन हुई तो IRCTC का भी काम स्टार्ट हुआ और काम स्टार्ट हुआ तो रेवेन्यू क्रिएट हुआ और रेवेन्यू क्रिएट हुआ तो IRCTC नेट प्रॉफिट में आती हुई दिखी जिसकी वजह से कंपनी के शेयर्स में तेज़ी देखने को मिली। साथ ही साथ अगर बात करें और भी बहुत कुछ था जैसे कि जो कंपनी के ऊपर OFS की तलवार लटक रही थी वो अक्टूबर में ख़त्म होती हुई दिखी। वहीं और भी बहुत सारी न्यूज़ आती हुई दिखी जैसे कि क्रूज़ जो IRCTC ने ओपन किया, उसके बाद न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जो कि इन्होंने वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट लॉन्च की तरह बनाया है। वहीं बात करें आग में घी डालने वाला काम किया IRCTC के स्प्लिट ने। तो आप सबको पता है कि IRCTC ने अनाउंस किया था कि वो अपने शेयर्स को स्प्लिट भी करने जा रही है जिसके चलते IRCTC में तेज़ी देखने को मिली और आज ये ट्रेड करता हुआ दिखा 4,482 रुपये और अगर आप देखो तो आज ही इसमें 7.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। तो हमें अब ये देखना होगा कि अब कौन सा सेक्टर है जो अभी तक कोरोना के चलते प्रॉपरली ओपन होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो वो अगर ओपन होते हैं और वो अब धीरे धीरे भी ओपन होते हैं तो भी उन सेक्टर की शेयर्स में तेज़ी देखने को मिल सकती है। और जिस सेक्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं उस शेयर्स में अभी तक नेगेटिव ही नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं एक सेक्टर की, उसमें से दो शेयर्स की जो कि अपने सेक्टर के लीडर हुआ करते थे पर अब वो खिसक कर दूसरे और तीसरे और चौथे नंबर पर देखने को मिल जाते हैं अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स के साथ। तो बता दूं हम बात करने वाले हैं PVR लिमिटेड और आइनॉक्स लेज़र लिमिटेड की। यस, ये एक ऐसा सेक्टर है जहां अभी भी कोरोना की मार देखने को मिल रही है और आप देख सकते हैं कि आज भी PVR 1.5% के आसपास और आइनॉक्स लेज़र 1% के आसपास नीचे देखने को ही मिला। वहीं अगर देखें PVR में तो अब न्यूज़ आती हुई दिख रही हैं जिसके चलते PVR में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। और PVR में जो न्यूज़ आ रही है वो है कि PVR ने पार्टनरशिप की है नज़ारा टेक जो कि नज़ारा नॉर्डविन है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर गेमिंग एट बिग स्क्रीन और इसके चलते थोड़ा बहुत PVR में तेज़ी आई थी। और अगर देखें तो अब गवर्नमेंट भी बिग स्क्रीन्स को ओपन करने जा रही है। बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र ने सिनेमा हॉल ओपन करने के लिए 22 अक्टूबर का दिन दिया है। वहीं केरला में ये भी रीओपन होते हुए दिख रहे हैं 25 अक्टूबर से विद कोरोना रिस्ट्रिक्शंस। और अगर बात करें इन न्यूज़ के चलते इन शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है क्योंकि अगर इनके हॉल्स ओपन होते हैं तो रेवेन्यू अपने आप जनरेट होता हुआ दिख जाएगा। अगर बात करें PVR की तो एक महीने में PVR ने करीबन 20.5% के रिटर्न दिए हैं और बात करें अगर 5 साल की तो यहाँ पे भी
42% के रिटर्न है, 42-43% के रिटर्न है। पर आप देख सकते हो कि जब ये मार्च 2020 में कोरोना की वजह से ब्रेक हुआ था तो अभी तक उसने अपने पुराने लेवल को ब्रेक नहीं किया है और अभी भी वो संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर बात करें आयोनॉक्स लेज़र की, तो इसने भी एक महीने में 32-33% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। पर अगर बात करें 5 साल की और वही कोरोना के बाद की, तो ये भी अपने पुराने लेवल पे जाने के लिए संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पीवीआर और आयोनॉक्स दोनों ही अपने सेक्टर के अच्छे खासे लीडर हुआ करते थे। पर अगर देखें आयोनॉक्स अब पीवीआर अब तीसरे नंबर पर दिखता है विद मार्केट कैप 10,000 करोड़ और आयोनॉक्स छठे नंबर पर दिखता है विद मार्केट कैप सिर्फ 5,000 करोड़। वहीं अगर बात करें पीवीआर की, तो ये पहले लार्ज कैप कंपनी हुआ करती थी और अब ये खिसक के सीधी ही स्मॉल कैप में आती हुई दिख रही है विद मार्केट कैप ओनली 10,000 करोड़ के साथ। और अगर आप इसके नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो वो भी -219 करोड़ के आसपास है। और वहीं बात करें आयोनॉक्स की, तो ये पहले मिड कैप हुआ करती थी और अब ये सिर्फ स्मॉल कैप रह गई और इसके भी नंबर्स अगर देखें तो ये भी नेगेटिव में ही दिखा रही है 122 करोड़ के साथ। अब अगर पीवीआर के नेट प्रॉफिट एनपीएटी देखें तो मार्च 2020 से ही ये लॉस में दिखी जो कि 74 था और ये जून में बढ़कर 226 करोड़ हुआ, सितंबर में 184 और ये कंटिन्यू रहा अभी तक। और जून 2021 में ये 219 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और वहीं बात करें आयोनॉक्स लेज़र की, तो ये भी कॉन्टीन्यूसली लॉस में ही देखने को मिल रही है मार्च 2020 से जून 2021 तक और अभी ये करीबन 122 करोड़ के आसपास लॉस में चलती हुई दिख रही है। अब देखना ये है कि अनलॉक होने के बाद ये शेयर कैसे चलते हैं। तो देखें तो इस क्वार्टर के नंबर भी नेगेटिव ही होंगे, पर अगर सिनेमा हॉल्स 50% की कैपेसिटी के साथ ओपन होते हैं तो थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता हुआ दिखेगा कंपनीज़ में। और जब ये कंपनीज़ अपने नेट प्रॉफिट को नेगेटिव से पॉजिटिव में करते हुए दिखेंगी तो ज़रूर इन शेयर्स में भी तेज़ी आती हुई दिख जाएगी। अभी अक्टूबर में थर्ड वेव आनी बाकी है जिसका अभी तक सभी इंतज़ार कर रहे हैं और जिस हिसाब से अभी चल रहा है तो थर्ड वेव आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि आज भी अगर देखें तो सिर्फ 18,000 केसेस ही आए पूरे देश में। अगर ये ऐसे ही कम होता हुआ दिखा तो हमें सब कुछ नॉर्मल होता हुआ दिख जाएगा और इन बिजनेसेस में अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट होते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि ये एक तरह से नॉर्मल काम करना स्टार्ट कर देंगे आफ्टर अनलॉकिंग। वैसे देखें तो अनलॉकिंग के बाद इन बिजनेसेस पर एक और ख़तरा मंडरा रहा है और वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म का। अब आपको मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि हॉटस्टार हो गया, अमेज़ॉन प्राइम हो गया, और उसके चलते आप हॉल्स में जाना इतना पसंद नहीं करोगे क्योंकि अभी भी आपको पता है कि कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। तो अब इन कंपनीज़ को एक और चैलेंज है कि इन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ compete करना है। तो अगर compete करना है तो इन्हें अच्छे तरीके से वर्क करते हुए दिखना पड़ेगा ताकि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी compete कर सके। तो फाइनली यही बोलना चाहूँगा कि इन शेयर्स पर भी आपको नज़र रखनी है और इनके बिजनेसेस को भी ट्रैक करना है और साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि कौन सा और ऐसे सेक्टर हैं जो पूरी तरह से ओपन नहीं हुए हैं और अगर थर्ड वेव नहीं आती है तो ये सेक्टर फुली ऑपरेट करते हुए दिख जाएंगे। तो मैं फिर से यही बोलना चाहूँगा कि इसे मेरा डायरेक्ट रिकमेंडेशन मत पकड़ लेना और अगर आपको इन शेयर्स में जाना है तो प्लीज़ इनके बिजनेसेस को ज़रूर ट्रैक करना इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और आप अपने कंसल्टेंट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।